पढ़ाएंगे प्रोटोजोआ के विषय में। प्रोटोजोआ। अब आपका मोनेरा हमने पढ़ा दिया, प्रोटिस्टा आपको हम पढ़ा रहे हैं ना। प्रोटिस्टा में ही आपका क्या है, एक आपका प्रोटोजोआ है। अब प्रोटोजोआ में हमने आपको क्या बताया था, प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया था, ल्यूवेन हॉक ने दिया था। किसने दिया था, प्रोटोजोआ एनिमल। प्रोटोस का मतलब होता है फर्स्ट और जून का मतलब होता है एनिमल, मतलब पहला एनिमल है, इसलिए इसका नाम पड़ा है प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ के अध्ययन करने वाली शाखा को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोजूलॉजी। प्रोटोजूलॉजी इसका मतलब स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अध्ययन करने वाली शाखा को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोजूलॉजी। समझ में आया? इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, प्रोटोजोआ का। और प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया था, गोल्ड फस ने। किसने दिया था, गोल्ड फस ने दिया था। प्रोटोजोआ टर्म क्या था, गोल्ड फस ने दिया है कि नहीं। कितना आपने नोट किया कि नहीं। अब इनके हम बताएंगे आपको करेक्टर। क्या बताएंगे, इनका करेक्टर बताएंगे, इनका लक्षण क्या है। लक्षण ये क्या होते हैं, एक कोशिकी होते हैं और इनकी कोशिका कैसी होती है, यू कैरियोटिक। यहां लिखिएगा ये क्या होते हैं, ये एक कोशिकी, एक कोशिकीय होते हैं और इनकी कोशिका यू कैरियोटिक होती है। कैसी होती है इनकी की कोशिका यू कैरियोटिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट, ये कहां पाए जाते हैं, स्वच्छ जल में, गीले स्थानों में, नम स्थानों में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, स्वच्छ जल, नम स्थानों और आपके पाए जाते हैं। अगला पॉइंट आपका क्या है, ये क्या होते हैं आपके, ये परजीवी भी होते हैं, स्वतंत्र जीवी भी होते हैं और सहजीवी भी होते हैं। स्वतंत्र जीवी, परजीवी, सहजीवी होते हैं। अगर हम स्वतंत्र जीवी की बात करें तो आपका क्या है, अमीबा। क्या है, अमीबा। और आपका क्या है, पैरामीशियम। क्या है, पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम ये आपके क्या है, स्वतंत्र जीवी हैं। और हम परजीवी की बात करें
ट्रिपेनोसोमा और आपका क्या है प्लाज्मोडियम। क्या है प्लाज्मोडियम, है नहीं। अब ये आपके स्वतंत्र जीवी हो गया और परजीवी हो गया। इनके अंतर्गत दोनों क्वालिटी के जीव पाए जाते हैं, स्वतंत्र जीवी भी और परजीवी भी पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट आपका है आपका इनके अंदर क्या पाए जाते हैं गमनांक अंग भी पाए जाते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन भी पाए जाते हैं, जिनके द्वारा ये क्या करते हैं गमन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते हैं गमन करते हैं। जैसे आपका युगलिना हो गया, पैरामीशियम हो गया और आपका अमीबा हो गया, इनके अंदर क्या पाए जाते हैं गमनांग पाए जाते हैं। अब ये गमनांग कौन कौन से पाए जाते हैं वो आपको हम बता देते हैं। इनके कुछ जीवों में क्या पाए जाते हैं गमनांक अंग, लोकोमोटरी ऑर्गन, क्या आर्गन पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं अमीबा में, किसमें अमीबा में। अमीबा में क्या है लोकोमोटरी ऑर्गन आपका कूटपाद, क्या है कूटपाद है, कूटपाद। और इसको हम पादाभ भी बोलते हैं, पादाभ। चिडोपोडिया, चिडोपोडिया। और नेक्स्ट आपका आ गया पैरामीशियम, क्या पैरा युगलिना। पैरामीशियम में क्या है आपका पच्छमाभ, पच्छमाभ, इसको हम क्या बोलते हैं सीलिया, क्या बोलते हैं सीलिया। और युगलिना में क्या पाया था आपका कसाभिका, क्या कसाभिका, इसको हम क्या बोलते हैं फ्लेजिला, फ्लेजिला। ये आपके क्या है लोकोमोटरी ऑर्गन है, इनके द्वारा क्या करते हैं ये गमन करते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते हैं चल सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट होता है ये इसमें आपका नहीं जा रहा यार, किसके आधार पर पोषण के आधार पर, के पोषण। अगर हम पोषण देखा जाए ये आपके पोषण में आपके क्या होते हैं प्राणी संभोजी भी होते हैं, पादप संभोजी होते हैं। अब हम यहाँ लिख दे रहे हैं आपके कैसे होते हैं आपके प्राणी संभोजी, प्राणी संभोजी जिसको बोला जाता है आपका होलोजोइक। अब इसमें एग्जाम्पल में क्या आ गया आपका अमीबा, क्या आ गया अमीबा। अमीबा आ गया। और एक आपका आ गया पादप सम पादप युगलिना। एग्जाम्पल में क्या आप क्या गया युगलिना। और आपका कुछ क्या होते हैं परजीवी, परजीवी पैरासाइट। एग्जाम्पल में क्या आ गया आपका प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। और आ गया आपका ट्रिपैनोसोमा, हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट
गैसों का विनिमय, गैसों का विनिमय में अगर देखा जाए तो गैसों का विनिमय होता है वो शरीर के सतह विसरण क्रिया के द्वारा होता है। कैसा होता है गैसों का विनिमय? गैसों का विनिमय, विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। गैसों का विनिमय शरीर सतह द्वारा, शरीर सतह विसरण क्रिया के द्वारा होता है। के द्वारा, विसरण द्वारा होता है। ये हो गया। अब आपका देखा जाए जनन, इनमें जनन अलैंगिक और लैंगिक प्रकार का होता है। अगर हम जनन की बात करते हैं तो जनन इसमें क्या होता है? अलैंगिक और लैंगिक प्रकार का होता। इतने आपके क्या थे? प्रोटोजोआ के कैरेक्टर थे, प्रोटोजोआ के लक्षण थे। इतने सारे आपके एनसीईआरटी मेंशन दिया, उससे ज्यादा मैं बता दिया हूं, समझ में? अब आपकी बात आती एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में आपका क्या क्या प्रोटोजोआ में रखा गया है? एग्जाम्पल की बात करते हैं, आपका अमीबा रखा गया है। क्या? अमीबा रखा गया है आपका। पैरा मीशियम रखा गया है आपका। ट्रीपेंट अमीबा हिस्टोलिटिका वो भी रखा गया आपका। टीपो सोमा, और आपका रखा गया है प्लाज मोडियम, प्लाज मोडियम रखा गया है, और एंट अमीबा हिस्टोलिका। ये सारे एग्जाम्पल हैं ईटीसी। क्या? कितने आपके कहाँ रखेंगे? प्रोटोजोआ के अंदर रखे गए हैं। अब आगे आपको पढ़ाते हैं प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन। जो प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन है वो गमनांक के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। वो 4 भागों में बांटा गया है। तो इसको डिलीट कर दें हम? नोट किए कि नहीं आप लोग? इसना क्या करें, पढ़ा। अभी मैं और आगे पढ़ाना है ना। अब बच्चों नेक्स्ट आगे चल रहे हैं हम किसका? प्रोटोजोआ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटो। अब किसके आधार पर क्या वर्गीकरण किया गया है? गमनांक के आधार पर। इनके आधार पर इनका वर्गीकरण, इनका वर्गीकरण गमनांक के आधार, के आधार पर, गमनांक के आधार को 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने? 4 वर्गों में इनको बांटा गया है। प्रोटोजोआ को 4 वर्गों में बांटा गया, बांटा गया है। अब कौन कौन से? पहला आपका है अमीबी, अमीबी प्रोटोजोआ। पहला क्या है आपका? एक मिनट। अमीबी प्रोटोजोआ। तीसरा आपका क्या है? कसाभी प्रोटोजोआ, कसाभी प्रोटोजोआ। तीसरा है आपका पश्चिमाभी प्रोटोजोआ।
जोआ। और लास्ट है आपका स्पोरो जो। आपके 4 वर्गीकरण बांटा गया है प्रोटोजोआ के। इसके आधार पर, गमनांक के आधार पर, क्योंकि इसमें भी कुछ गमनांक अंग पाए जाते हैं, इसमें भी पाया जाता है, इसमें गमनांक अंग नहीं पाया जाता है। बात समझ में आई नहीं? अब अमीबी प्रोटोजोआ को सार्कोडीना भी कहा जाता है, इनको कहा जाता है आपका ये आपका। अब अमीबी प्रोटोजोआ के कुछ कैरेक्टर है आपके। पहला कैरेक्टर क्या है? ये कहाँ पाया जाता है आपका? स्वच्छ जलों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? स्वच्छ जलों में पाया जाता है। और ये कैसे होते हैं? स्वतंत्र जीवी भी होते हैं और कुछ परजीवी भी होते हैं। स्वतंत्र जीवी की अगर हम बात करें, स्वतंत्र जीवी की बात करें तो क्या आएगा आपका? अमीबा। क्या? अमीबा। और अगर हम परजीवी की बात करें तो परजीवी में क्या आएगा आपका? हिस्टोलिटिका। क्या आएगा? हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका आएगा इसमें। एंट का हिस्टो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। अब कसाबी प्रोटोजोआ की अगर हम बात करें, ये किसके द्वारा गमन करते हैं? किसके द्वारा करते हैं? इनके अंदर पाया जाता है फ्लैजिला। क्या पाया जाता है? फ्लैजिला। इनके अंदर क्या आते हैं? युग्लियां आते हैं और इनके अंदर कुछ परजीवी भी होते हैं जैसे ट्रिपेनोसोमा। ये भी आपके क्या एग्जाम्पल की बात करें, इसके अंदर आपके स्वतंत्र जीव हैं, जो स्वतंत्र जीव आपके क्या आ जाएंगे? युग्लिना। क्या? युग्लिना आपका आ जाएगा, युग्लिना। और इसमें अगर हम परजीवी की बात करें, की बात परजीवी की बात करें, क्या आ जाएगा? ट्रिपेनोसोमा। क्या आ जाएगा आपका? पेनोसोमा। ये आपका परजीवी है, इससे रोग होता है, इसको हम बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस रोग। स्लीपिंग सिकनेस रोग बोलते हैं किसके द्वारा? ट्रिपेनोसोमा। अब पछमाभी आ गया। पछमाभी में सभी क्या होते हैं? स्वतंत्र जीव होते हैं और किसके द्वारा गति करते हैं? सीलिया के द्वारा गति करते हैं। किसके द्वारा? सीलिया के द्वारा गति करते हैं। अब ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट में जितने भी जीव रखे गए हैं, इनमें गमनांक अब्सेंट होते हैं, मतलब गमनांक नहीं पाए जाते हैं। क्या? लोकोमोटिया गमनांक क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। क्या? अनुपस्थित। और इसके अंदर पाए जाने वाले सभी जीव क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। सभी क्या होते हैं? सभी परजीवी होते हैं। सभी क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। बात समझ में आ? तो इसके अंदर एग्जाम्पल अगर बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्लाज्मोडियम। क्या? प्लाज्मोडियम। और इसी प्लाज्मोडियम के द्वारा आपको क्या होता है? मलेरिया रोग होता है। तो प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट अमीबी है। पैरासाइट मतलब परजीवी अमीबी प्रोटोजोआ है और इसके द्वारा एक प्रकार का रोग होता है जिसे हम मलेरिया लोग, सभी लोग इस रोग से क्या है? परिचित हैं। और इसका जो वाहक है, ये किसके द्वारा फैलता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर द्वारा फैलता है। मगर मादा एनाफ्लीज मच्छर को इन्फेक्टेड नहीं करता। किसको इन्फेक्ट करता है? मानव को करता है, इन्फेक्ट करता। अच्छा, ये मानव के तरफ आकर्षित कैसे होता है? मानव तो आकर्षित कैसे होता है? मानव का आकर्षित इसलिए तरफ होता है क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड और शरीर के टेम्परेचर और पसीने की वजह से क्या होता है? ये आकर्षित होता है। अभी आप कहीं बैठ जाइए तो कुछ समय के बाद मच्छर आपके पास आ जाएंगे। अब बैठेंगे तो मच्छर नहीं आएंगे, जैसे ही आप बैठेंगे 2-4-5 मिनट के बाद मच्छर आपकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। तो कैसे आए मच्छर आपके पास? आप जो CO2 निकाल रहे हैं और आपके बॉडी टेम्परेचर से आपके पास मच्छर आ जाते हैं। और जिस मच्छर में
प्लाज्मोडियम पाया जाता है, अगर वो मच्छर आपको काट देगा तो आप मलेरिया रोग से ग्रसित हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि प्रोटोजोआ के अंदर कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जो पैरासाइट होते हैं, जो रोग उत्पन्न करते हैं। हमने क्या बताया, ट्रिपेनोसोमा के द्वारा कौन सा रोग होता है, स्लीपिंग सिकनेस रोग, जिसको निद्रा रोग कहा जाता है। और प्लाज्मोडियम द्वारा क्या रोग होता है, प्लाज्मोडियम के द्वारा आपका मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। और यहाँ एंटमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा कौन सा रोग होता है, अमीबी पेचिस, अमीबी पेचिस। क्या अगर इन्फेक्शन करता है हमारे बॉडी के अंदर अगर आता है तो हमारे अंदर क्या हो जाता है, डिसेंट्री, मतलब खूनी पेचिस, उल्टी और दस्त होने लगता है, मतलब डिहाइड्रेशन, जल की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ये आपको प्रोटोजोआ में इतना आपको पढ़ना था, इससे ज्यादा आपको प्रोटोजोआ में पढ़ना नहीं था। तो हमने आपको क्या क्या बताया, पहले हमने आपको बताया प्रोटोजोआ का अध्ययन हम किस में करते हैं, प्रोटोजूलॉजी में करते हैं। प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया, गोल्डफस्ट ने दिया। प्रोटोजोआ का डिस्कवरी किसने किया, एंटोनी वान लीवेनहॉक। प्रोटोजोआ क्या है, फर्स्ट एनिमल। और हमने इसके बाद आपको क्या बताया, प्रोटोजोआ का लक्षण बताया। और प्रोटोजोआ के लक्षण हमने 8-10 पॉइंट बताए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एनसीईआरटी मेंशन दिया है। उसके बाद हमने क्या बताया आपको, प्रोटोजोआ का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है, गमनांक के आधार पर वर्ग किया गया है। कितने वर्गों में बांटा गया, 4। कौन कौन सा है आपका, पहला अमीबी प्रोटोजोआ, कसाभी प्रोटोजोआ, पश्चिमाभी प्रोटोजोआ और स्पोरोजोआ। अगर हम आपसे पूछे स्पोरोजोआ में कैसे जीव रखे गए हैं, परजीवी, और इनके अंदर जो जीव पाए जाते हैं उनके अंदर गमनांक नहीं होता है। बाकी इनके अंदर दोनों बेरा स्वतंत्र जीवी भी होते हैं और परजीवी भी होते हैं। इनके अंदर भी स्वतंत्र जीवी होते हैं और परजीवी होते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं, सभी स्वतंत्र जीवी होते हैं। और ये किसके द्वारा गति करते हैं, किसके द्वारा, सीडोपोडिया के द्वारा। ये किसके द्वारा गति करते हैं, कसाबिका के द्वारा। और ये किसके द्वारा गति करते हैं, पश्चिमाभ या सीलिया के द्वारा। और इनके अंदर लोकोमेट्री आर्गन नहीं पाया जाता है, ये गति नहीं करते, किसी दूसरे के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम हमारे पास कैसे पहुंचता है, मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा। और ये प्लाज्मोडियम क्या है आपका जानते हैं, प्लाज्मोडियम का है बात नहीं, डाइजेनेटिक है। क्या है, डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक मतलब होता है द्विपोषी। इसका जीवन चक्र 2 होस्टों की जरूरत पड़ती है। पहला होस्ट आपका क्या हो गया, मानव, दूसरा होस्ट क्या हो गया आपका, मादा एनाफिलीज। ये दोनों की जरूरत पड़ती है। अगर ये मादा एनाफिलीज में इन्फेक्टेड नहीं करते हैं, इन्फेक्टेड किसके अंदर करते हैं, हम आपके अंदर करते हैं। अब प्रोटोजोआ आपका खत्म हो गया, मतलब कहने का मतलब हमने प्रोटिस्टा आपको पूरा कंप्लीट करा दिया। अब नेक्स्ट दिन आपको पढ़ाएंगे हम क्या, आपका फंजाई। क्या पढ़ाएंगे आपका, फंजाई आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। फंजाई के विषय में आपका पढ़ाएंगे, फंजाई के कैरेक्टर बताएंगे, फंजाई का क्लासिफिकेशन बताएंगे, सारे चीज आपका कल डिस्कशन करेंगे। समझ में आया।